आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 9th क्लास बायो का चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है आज हमारे पास वह 6.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी कि हम देखेंगे कि एंजाइम एक्शन की जो रेट है, रेट से हमारा जो उसकी रफ्तार है, जो उसकी स्पीड है, उसके ऊपर जो असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा कि किस तरह एंजाइम हमारे रिएक्शन की स्पीड को अप करता है, ठीक हो गया, हमारी जो स्पीड है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाता है। अब हम देखते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की स्पीड के अंदर हैज़ अ बैरियर का काम करते हैं या एंजाइम्स की स्पीड को रोक देते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं छोटी सी कि जो एंजाइम्स हैं हमारे ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन आसान लफ्ज़ों में ये बड़े एहसास किस्म के होते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी फैक्टर जो इसके ऊपर असरअंदाज हो या जो इसके ऊपर एक्ट करते हुए इसकी केमिस्ट्री से मुराद इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है उसको या इसकी शेप को किसी तरह लिहाज से इसको डिस्टर्ब कर दे या चेंज कर दे, उसके नतीजे में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो एंजाइम है या तो ये काम करना बंद कर देगा या तो इसकी स्पीड टोटली हो जाएगी, ठीक हो गया। अब वो फैक्टर कौन से हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो हमारे पास 3 किस्म के फैक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर है हमारे पास, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और एक थर्ड है हमारे पास पीएच। बारी बारी हम देखते हैं ये किस तरह एंजाइम एक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जी, टेम्परेचर। तो पहले हम देखते हैं जो टेम्परेचर है ना, ये बेसिक तौर पे क्या काम करता है कि एंजाइम की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो एंजाइम है वो भी अपनी रेट को, अपनी स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है रिएक्शन के अंदर, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक तौर पे इसे टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक हो गया। फिर अब टेम्परेचर जो है ये एक खास लिमिट तक होता है, ये नहीं कि ये हम टेम्परेचर देते जाएं और एंजाइम अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बकायदा एक खास टेम्परेचर के ऊपर यानी कि अपना मैक्सिमम जो रेट देता है जिसके ऊपर टेम्परेचर काम करता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ज़्यादा आसान आपके लिए कर दूं तो यानी कि ये एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर तेज तरीन रफ्तार के साथ काम करता है, ठीक हो गया। यानी कि वो खास टेम्परेचर के ऊपर जहां ये एंजाइम स्पीड यानी कि उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है एंजाइम की, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक हो गया। अब अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएं और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस कर जाए तो क्या होता है, हमारे पास जो हीट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होना शुरू हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी में जमा होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ये हमारे जो रिएक्शन हो रहा था इसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, इसको देना शुरू कर देती है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास जो एंजाइम है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एंजाइम का, जो इमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके एटम्स के दरमियान वाइब्रेशंस पैदा हो जानी थी। वाइब्रेशंस पैदा होती है तो आखिर क्या होता है, जो इमाइनो एसिड के जो पूरा एक पेयर बना होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि डी नेचुरेशंस होती है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि डी नेचर होना शुरू हो जाता है। और दी एंड हमारा जो एंजाइम है उसकी रफ्तार ऐसा ऐसा कम होते हुए एक पॉइंट आता है कि ये अपने रिएक्शन को क्या करता है, टोटली स्टॉप कर देता है। जैसे कि आपको ये इमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो यानी कि जब इसके अंदर वाइब्रेशन पूरी होती है तो ये आपको जो बॉन्ड नजर आ रही है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये बेसिक तौर पे बॉन्ड है, बॉन्ड से हमारा यानी कि ये किस तरह आपस में अटैच्ड है, ठीक हो गया। अब जैसे ये वाइब्रेशंस पैदा होती है एनर्जी की वजह से तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक हो गया। अगर हम इस पूरे जो अपना टेम्परेचर है इसको एक छोटे से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो कुछ यूं होगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब ये जो आपको 37 नजर आ रहा है, क्योंकि हम ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम 37 होता है। और बेसिक तौर पर यही टेम्परेचर वो ऑप्टिमम होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, जिसके ऊपर एंजाइम क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक हो गया। अब ये वो रेट ऑफ एंजाइम्स है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। जैसे जैसे ऐसा ऐसा हमारा टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये एक पॉइंट आया जहां पे हम एंजाइम ने मैक्सिमम काम शुरू किया और इसी टेम्परेचर के ऊपर किया। अगर बाय डिफॉल्ट ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो देखिए हमारा जो रिएक्शन का स्पीड है वो बढ़ा नहीं
नहीं है, बल्कि आहिस्ते से देखिए कम होता जा रहा है। ये ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, जैसे कि आपको कर्सर में, और आखिरकार एक पॉइंट आता है कि ये नीचे आके डाउन, बिल्कुल डाउन पे आ जाता है और हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, टोटली स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए एंजाइम भी जो एक टेम्परेचर के ऊपर जाके अपनी मैक्सिमम स्पीड देता है, अगर हम उस टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या हो जाता है, एंजाइम्स अपना काम स्टॉप कर देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस क्या होती है हमारे पास, बेसिक तौर पे क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स मुहैया करते हैं किसको, हमारे रिएक्शंस को। एंजाइम्स हमारे जो रिएक्शंस होते हैं इसको मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मुहैया करते हैं, यानी कि अवेलेबल करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे पास स्पीड है ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड करूँ तो यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद हमारा वो जो एंजाइम्स था उसके दरमियान जो स्पेस होती है एक्टिव साइड, ठीक हो गया। एक्टिव साइड जो स्पेस है वहाँ पे भी इतनी हमारे पास मिकदार मौजूद है कि हम सबस्ट्रेट और इंक्रीज कर दें, इनके सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब सबस्ट्रेट क्या होता है ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना होता है, जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना होता है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी तादाद को बढ़ा दें, ठीक होगा, यानी कि जिसके ऊपर एंजाइम्स ने अपना काम करना है वो सबस्ट्रेट हम क्या करें, बढ़ा दें, उससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास अगर हम ये जो रेट है ये भी एक लिमिट तक होता है, इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों, हमारे पास जो स्पेस होती है वो एक लिमिटेड स्पेस होती है, ठीक हो गया। यानी कि अक्सर ऐसे अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो सैचुरेशन हो जाता है। सैचुरेशन कहते हैं हम ऐसा पॉइंट जिसके अंदर मजीद यानी किसी किस्म की गुंजाइश ना हो। आसान लफ्जों में आपने एक गिलास पानी का लिया, उसको पानी को फिल किया, तो एक टाइम आएगा कि गिलास के अंदर मजीद पानी ऐड नहीं हो सकता, पानी डालेंगे वो बाहर निकल आएगा, तो वो उस गिलास का सैचुरेशन पॉइंट है जिसके अंदर हम मजीद कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे हमारे सैचुरेशन से मुराद भी बिल्कुल यही है कि जो हमारे पास एक्टिव साइड है वो पार्ट जिधर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, अब वहां पे हमारे पास मजीद स्पेस नहीं रहती, वहां पे हमारे पास मजीद स्पेस नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो रिएक्शन है वो अगर हम उसके सबस्ट्रेट को बढ़ाते भी जाएं तो लेकिन हमारी जो क्या नाम है स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी। इसको अंडरस्टैंड करने की छोटी सी डायग्राम देखते हैं इसके ग्राफ से, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनके सबस्ट्रेट की मिकदार है। हम यहाँ पे सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वाई एक्सिस की तरफ ये भी साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे देखिए मैं सबस्ट्रेट बढ़ाता जा रहा हूँ, इसी तरह स्पीड भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अब देखिए मजीद सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे हैं हम, सबस्ट्रेट की देखिए मजीद बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस पे आपको सबस्ट्रेट नजर आ रहा है कि बढ़ता जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारी स्पीड है वो नहीं बढ़ रही, ठीक हो गया। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम मजीद सबस्ट्रेट देना चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट से हमारा यहाँ पे इसके अंदर फर्दर अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये सबस्ट्रेट को और ले सके। क्यों, जो इसका एक्टिव साइड जो पार्ट है वो टोटली क्या हो चुका हुआ है, फिलअप हो चुका हुआ है। तो आखिर क्या होता है, हमारे रिएक्शन की रफ्तार नहीं बढ़ती, सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है लेकिन रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक हो गया। हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। जी, पीएच। जिस तरह के हमने भी टेम्परेचर को डिस्कस किया कि टेम्परेचर भी एक खास लिमिट तक होता है, तो इसी तरह हमारे पास जो पीएच है ये भी एक खास लिमिट तक होती है, ठीक हो गया। अब ये जिस मैक्सिमम एंजाइम जो हमारे पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो उसका मैक्सिमम रेट होता है पीएच का, वो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम के इस पीएच तक जाके फर्दर काम कर सकता है। अगर हम फर्दर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारा रिएक्शन ऐसे ऐसा स्लो होता हुआ रुक जाएगा, ठीक होगा। कुछ हमारे जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ग्राफ के अंदर, तो ये हमारे पास यानी कि उसकी पीएच की वैल्यू से, और ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था। जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट आया है जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कह रहे हैं। यानी कि अब ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हम पीएच को बढ़ाना भी चाहेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए किस तरह ये ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ डाउन होते तो एक पॉइंट आता है यहाँ पे आगे क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक हो गया। पीएच
बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, बेसिक तौर पे हमारे पास पीएच एक स्केल होता है जिसके ऊपर एसिडिटी यानी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं वो होती हैं चीज़ें, ठीक है। यानी कि पीएच से मुराद हम यहाँ पे एसिड को ही ले लेते हैं, ठीक होगा। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास एग्जांपल है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है हमारे पास जो कि वर्किंग कहाँ कर रहा होता है, स्टोमिक के अंदर कर रहा होता है, यानी कि ये हमारे पास पीएच से मुराद एसिड है, ठीक हो गया। अब जो एसिडिक मीडियम है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लो होता है पीएच। इस पेप्सिन जो हमारे पास एंजाइम है इसकी पीएच क्या होती है, हमारे पास लो होती है, ठीक है। और ये काम कहाँ कर रहा होता है, वर्किंग इन स्टोमिक के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो एग्जांपल के अंदर आ रही है इसको याद रखिएगा कि पेप्सिन कहाँ वर्किंग कर रहा होता है, इन स्टोमिक के अंदर। ये एमसीक्यू के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ट्रेप्सिन। अब जो हमारे पास ये ट्रेप्सिन जो एंजाइम है ये कहाँ काम कर रहे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और जो इनकी पीएच होती है वो क्या होती है, हमारे पास हाई होती है, ज्यादा होती है, ठीक हो गया। अभी जैसे कि हम ऊपर ये बात कर रहे थे कि अगर हम किसी तरह के जो पीएच है ये इसके ऊपर अफेक्ट करते हुए बढ़ाते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन से मुराद हमारे पास ये टूट जाता है। आयोनाइजेशन से मुराद क्या, हमारे पास ये आयोनाइज हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्टिव साइड है वो टोटली काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो एंजाइम की स्पीड है वो नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता कम होती ही जीरो पे आके स्टॉप हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हमने देखा आज इस लेक्चर के अंदर किस तरह टेम्परेचर बढ़ने से या सब्सट्रेशन बढ़ने से या पीएच के बढ़ने से किस तरह हमारे जो एंजाइम है वो अपनी वर्किंग को स्लो करते हुए स्टॉप कर देते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आज जो हमारा छोटा सा लेक्चर था इफेक्टिंग वाला ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।